भारत के हवाई हमले, कहा सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा। पाकिस्तान ने मानी भारी नुकसान की बात। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमला किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बुधवार तड़के अपने बयान में बताया था कि सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि भारत के हवाई हमले में 31 लोगों की मौत हुई है जबकि 57 घायल हुए हैं। इससे पहले दी गई जानकारी में 26 लोगों की मौत और 46 के घायल होने की बात कही गई थी। वहीं भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से पुष्टि की है कि नियंत्रण रेखा के नजदीक गोलाबारी में भारत की ओर कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है और 32 लोग घायल हुए हैं। इस बीच तनाव के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की। बुधवार की सुबह भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि भारत के सशस्त्र बलों ने 6-7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया है। भारत ने इस दावे पर अब तक कुछ नहीं कहा है और बीबीसी स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें तय योजना के अनुसार सटीकता के साथ ध्वस्त किया है। किसी भी नागरिक आबादी को जरा भी प्रभावित न होने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। मरने वालों में मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार। चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत के हवाई हमले में संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। इस बारे में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की ओर से बुधवार को एक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि मृतकों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। जैश-ए-मोहम्मद ने यह भी कहा कि हमले में मसूद अजहर के 3 करीबी सहयोगी और उनमें से एक सहयोगी की मां की मौत हो गई। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमले में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई है। फरवरी 2019 में जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट किया था, जिसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई थी। भारत ने क्या कहा? भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को सुबह 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा पार से हो रहे हमलों का जवाब देने और इनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमला किया है। प्रेस ब्रीफिंग में मिस्री ने कहा, भारत की कार्रवाई केंद्रित, नपी तुली और गैर बढ़ावा देने वाली रही है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में सामान्य होती स्थिति को बाधित करने के लिए किया गया था, इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। उन्होंने कहा, मकसद था इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए। इसके अलावा देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के ढांचे को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। पाकिस्तान का दावा, 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। हालांकि भारत की ओर से पाकिस्तान के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, अब तक मैं आपको पुष्टि कर सकता हूं कि 5 भारतीय विमान, जिनमें 3 रफाल, एक SU-30 और एक MiG-29 शामिल है, और एक हेरॉन ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पोमपुर में एक अज्ञात विमान का मलबा मिला है। कौन सा विमान क्रैश हुआ है या ये किसका है, इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। भारत की ओर से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके पुंछ, राजौरी, मेंढर और उरी सेक्टर में गोलाबारी की खबरें सामने आ रही हैं। गोलीबारी के कारण इन इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। पुंछ के स्थानीय निवासी जमरोद मुगल ने बीबीसी न्यूज को फोन पर बताया कि जम्मू के पुंछ सेक्टर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उन्होंने आगे बताया है कि लोग अस्पतालों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं।
मुगल ने बताया है कि एक गोला पुंछ के मुख्य बाजार में स्थित वन विभाग कार्यालय के पास आकर गिरा। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी से फोन पर पुष्टि की है कि उरी सेक्टर में बुधवार की सुबह गोलाबारी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को बताया था कि 7 जगहों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। शहबाज शरीफ ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ी है और देश का मनोबल मजबूत है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को अच्छे से पता है कि दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है। हम कभी भी दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। वहीं इस बीच पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सभी निर्धारित छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर आने का निर्देश दिया है।